बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू को लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आपने सुना होगा जो इचरा लाहौर में वाक़या पेश आया है, और एक मुख्तसर सा आपके सामने रख लेता हूँ। आपको पता ही होगा सबको, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एक ख़ातून थी, उसने हरूफ तहज्जी से लिखे हुए कपड़े जो हैं तो वो पहने हुए थे, जिन पर हलवा लफ्ज़ लिखा था और डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। अरबी रस्मुल ख़त में वो सारा डिज़ाइन किया गया था। तो उसके ऊपर वहाँ के चंद नौजवानों ने, लोगों ने, मकामी बाज़ार के लोगों ने उसको देखा और वो इश्तिहाल में आ गए कि जो कुरानी आयात वाले कपड़े पहने हुए हैं। तो उस लड़की को बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। तो वहाँ पर मौका पर पुलिस भी पहुँच गई और उलमा हज़रात वहाँ पर पहुँच गए, और उन्होंने वो उस मामले को ठंडा किया। अल्लाह के फजल करम से कोई बहुत बड़ा हादसा होने से वहाँ पर बचाया। अ, वहाँ पर उलमा इकराम आए और उन्होंने बताया कि भाई ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है। लोगों का जो मुश्तइल हुजूम था उसके अंदर थोड़ा सा रहम आया और वहाँ पर उसको कंट्रोल किया गया हिकमत अमली से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े हादसे से वहाँ पर बड़ा हादसा रोनुमा होने से बाल बाल बच गया। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा नुक्ता नज़र है, वो आप हजरात के सामने मैं रखना चाहता हूँ। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि इस वाक़े पर मैं फ़ेसबुक को उठा कर के देख रहा हूँ तो हर दूसरा शख्स उलमा के ऊपर लान तान कर रहा है और उलमा के ऊपर ज़बान दराज़ी कर रहा है। ऐसे लोग जिनको वो कहते हैं कि घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता, वो भी उठ कर के उलमा के ऊपर ज़बान दराज़ी करना शुरू कर देते हैं, हर ऐरा गैरा उठ कर के। और जी इन मौलवियों से पूछें कि इन्होंने वहाँ पर ये किया वो किया। हालांकि मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ और सबको पता है कि वहाँ पर उस वक्त मकामी उलमा इकराम पहुँचे और उन्होंने मुश्तइल हुजूम को ये बात समझाई कि ये कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है। इस वक्त ये जो लोग आप देख रहे हैं इसका माना ये बनता है, और इसके ऊपर ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का जो असल माना है वो ये है। लिहाजा उस वक्त हुजूम जो मुश्तइल था वो वहाँ पर उसने नरम गोशा अख्तियार किया और बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। लेकिन हमने हर बात के ऊपर, अफसोसनाक अमल ये है कि हर बात के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ उलमा इकराम को ही हमने टारगेट करना होता है, और छोटी सी बात भी ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए और उलमा के ऊपर हम एकदम से ज़बान दराज़ी शुरू कर देते हैं। बहुत दुख हुआ, इंतहाई काबिल अफसोस अमल है, और यकीन जाने यही उलमा इकराम हैं जिनकी वजह से आज हमारा दीन जो है वो महफूज है, आज हमारे घरों के अंदर दीन महफूज है। ज़बान दराज़ी करना बड़ा आसान है, लान तान करना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकी मानों में उलमा इकराम का जो किरदार है उसको देखें और उसको नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है। मैं आप तमाम साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि एक ने पोस्ट कर दी तो दे धड़ा धड़ा हमने शेयर कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी पोस्ट मिलती है, कोई भी वाक़या सुनते हैं, उसकी तहकीक करनी चाहिए। मैंने इस वाक़े के ऊपर पूरी तहकीक की, आखिर हुआ क्या, किरदार किसका था, क्या मामला हुआ, वो सारा कुछ हमने देखा, और उसके बाद हम इस नतीजा पर पहुँचे कि वहाँ मुश्ताइल जो लोग थे वो आम लोग थे। वहाँ के बाज़ारी जो लाहौर के मकामी लोग हैं वो उस जगह को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, उस जगह पर गया हूँ मैं। इंतहाई रश और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं भीड़ वाला इलाका है, और वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा करना कोई मसला नहीं है। ऐसे मौक़ों पर तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस सूरत हाल में हमें करना ये चाहिए, कोई ऐसा वाक़या पेश भी आ जाए, कोई ऐसा ज़ुमरा हमारे सामने आ भी जाए, कोई ऐसा मामला दरपेश आ जाए, तो वहाँ पर तहम्मुल मज़ाजी के साथ जो वाक़या पेश आने वाला है, जो वाक़या पेश आ रहा है, उसको हमें बड़ी हिकमत अमली के साथ उस मामले को हल करना चाहिए। बड़ी हिकमत अमली के साथ हमें इन सारे मामलात को देखना चाहिए। जज़्बात में आकर के खुद के हाथ खून से रंगना, ये किसी किस्म की अक्लमंदी नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क है, मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, सज़ाएँ मौजूद हैं, आइन मौजूद है। हमें सबको मिलकर इसकी पासदारी करनी होगी। किसी शख्स को किसी भी वक्त ये कोई उसका इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी वक्त कानून को अपने हाथ में ले ले, चाहे वो किसी नाम से भी ले। लिहाजा ऐसा वाक़या कहीं पर भी पेश आ जाए, ऐसा किसी के सामने आ जाए, तो हिकमत अमली से उस मामले को हल करें। और मैंने देखा कि उस बच्ची का, उस बेचारी की वीडियोज़ बना करके एकदम से अपलोड करना शुरू कर दी, वायरल कर दी। किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त के सामने रख के रखनी चाहिए। यूँ हम सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, वायरल करने के लिए, मैं इस वक्त अपनी वीडियो के अंदर मैं लगा सकता था, व्यूज़ लगा सकता था, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन हमारी अपनी माँ बहनें बेटियाँ भी मौजूद हैं। हमें ऐसी चीज़ों के ऊपर बड़े हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा। वीडियो बना के अपने चंद व्यूज़ की खातर वायरल कर दी, और
چند لوگ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے علماء کا نام لکھ لیں جی کہ مولویوں کا کردار دیکھیں اور ویوز گین کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی بڑی غلط بیانی کر کے حرام کھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں عوام پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جب بھی ایسا واقعہ دیکھیں تو انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ ایسے واقعے کو دیکھ کر رپورٹ کریں، قانون کے حوالے کریں، تاکہ کوئی بھی ناگہانی صورتحال پیدا نہ ہو اور ہم کسی کا ذمہ دار نہ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اسی طرح جو بھی ہمارے لوگ وہاں پر پہنچے جنہوں نے اس معاملے کو یقیناً وہ پولیس آفیسران اور وہ جہاں پر ہمارے علماء کرام سارے قابل ستائش قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے کو حکمت عملی سے طے کیا اور اس معصوم کی جان کو بچایا۔ اور عوام کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل نہ سرزد ہو جس سے ہم متنازع بنیں، ہم کوئی ایسی ویڈیو، ہم کوئی ایسے کپڑے، ہم کوئی ایسا جملہ، ہم کوئی ایسی پوسٹ، ہم کوئی ایسا لکھنا ہم سے نہ ہو جس سے عوام کی جو دل ہے، جو عوام کے جذبات ہیں وہ مجروح ہوں۔ ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، خاص کر کے دینی معاملات کے اندر بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو میرا آج کا ولاگ، میری آج کی ویڈیو صرف یہ ایک پیغام تھا کہ ایک علماء کرام کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ علماء کرام نہ ہوتے تو آج ہمارا دین بھی محفوظ نہ رہتا۔ یہ قرآن، یہ مسائل، یہ نمازیں، یہ جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں، جو قبر میں رکھتے ہیں، جو آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ سارے علماء کرام کی جوتوں کے صدقے ہیں۔ آج کوئی صحابی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کسی نبی نے اتر کر کے نہیں آنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی علماء کرام ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں اور آج دین کو حقیقی معنوں میں پیش کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہم سارے مل کر کے اس ٹرینڈ کو، اور جو علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کریں گے اور علماء کا دفاع ہر محاذ پہ کریں گے۔ اور عوام سے اور عام عوام، پاکستانی عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایسے ہر عمل کے اوپر اپنا انتہائی محتاط طریقے سے کام کریں تاکہ ہم کسی بھی طرح کی آزمائش سے بچ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔